नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह का डर दिखाकर आपको दिन भर भटकाया जाता है, भ्रमित किया जाता है। उसके बजाय आपको ये डर देखना है कि 7-8 कारों में आए बदमाश ट्रांसपोर्ट व्यापारी के कार्यालय में घुसे। बेधड़क होकर उन्होंने ट्रांसपोर्ट व्यापारी के कार्यालय में घुसकर अपहरण कर ले गए। इसलिए आपको असली डर यह है। वहीं कार, स्कूल वैन दोनों आदतन रूल ब्रेकर, यानी आप अपने बच्चों को भी नहीं बचा सकते सड़क पर, आप अपने आप को भी नहीं बचा सकते सड़क पर। प्रदूषण के रहते आप अपने आप को भी बचा नहीं सकते अपने आसपास। तो इसलिए आप देखिए कि असली डर आपको कहाँ का है, किसका है, वरना मीडिया में तो आपको डर दिखाने का प्रयास लगातार पिछले कई समय से जारी है और वह इतना डर और आपके मन में डर बैठा चुका है कि आप दिन रात सिर्फ उसी डर के बारे में सोचते हैं। जबकि असली डर यह है कि सड़कों पर चले तो आप सुरक्षित रहें, आसपास का प्रदूषण कितना कम है, ज़्यादा है, उससे आप अपने आप को सुरक्षित रख सके। इसके डर के बारे में कहीं पर भी मीडिया कोई खबर नहीं देता है। तो क्या है आज की बड़ी खबरें जो असली डर है। कोटपुतली जयपुर के पास अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि अपहरण जैसे संगीन वारदातें अब आम होती जा रही है। महज 4 दिन में दूसरी अपहरण की घटना ने न सिर्फ आमजन को दहशत में डाल दिया, बल्कि जिले की कानून व्यवस्था और पुलिस की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। लेकिन चर्चा किस पर? ऑस्ट्रेलिया में किसने मारा? पूरे दिन भर सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें। सोमवार रात करीब 8:30 बजे कोटपुतली शहर उस समय सन्न रह गया जब हाईवे स्थित डेंटल कॉलेज के पास खेमजी मोटर्स कार्यालय में घुसकर बदमाशों ने ट्रांसपोर्ट व्यवसायी भीम सिंह शेखावत का फिल्मी अंदाज में अपहरण कर लिया। 7-8 कारों में सवार बदमाश अचानक कार्यालय पहुंचे, जमकर तोड़फोड़ की और व्यवसायी को जबरन गाड़ियों में डालकर फरार हो गए। पूरी वारदात इतनी तेज से अंजाम दी गई कि आसपास मौजूद लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही आरोपी मौके से गायब हो चुके। कितनी बड़ी चर्चा की जाती है शासन प्रशासन व्यवस्था की, आपको दिन भर मीडिया किसी दूसरे ही खबरों में उलझाए रखता है। वहीं जयपुर के मानसरोवर वीटी रोड पर स्कूल वैन और तेज रफ्तार कार की टक्कर ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ही खड़े किए, लेकिन आमजन के बीच में सवाल सिर्फ यह है कि मीडिया जो डर दिखाता है उससे अधिक डरे हुए, बजाय इसके कि आपका बच्चा जिस वैन में जाता है वह कितनी सुरक्षित है, या सड़कों पर चलता है, स्कूल जाता है तो कितना सुरक्षित है, या आप भी कहीं वातावरण में जाते हैं तो आप कितना सुरक्षित हैं प्रदूषण से। लेकिन इन खबरों से बिल्कुल गायब मीडिया। यह सिर्फ एक सड़क हादसा नहीं, बल्कि इसको हादसे के कहने के बजाय इसको हत्या भी कहें तो ज्यादा उचित होगा, बल्कि लापरवाही की चैन है जिसमें परिवहन महकमे से लेकर स्कूल वाहन चालक और यहाँ तक कि अभिभावक भी कटघरे में खड़े नजर आते हैं। हैरानी की बात यह है कि कार, स्कूल वैन चालक आदतन रूल ब्रेकर है, दोनों के नियम तोड़ने के कई चालान हैं, इसके बावजूद इनको सीज नहीं किया गया। जिस स्कूल वैन से बच्चे सफर कर रहे थे उसके खिलाफ 2021 से चालान दर्ज है। अब थोड़े समय हम स्कूल वैन और चालक और चालान हम देखेंगे, थोड़े दिन तक हम इसके बारे में खेलेंगे, लेकिन फिर कोई नया हादसा हो जाएगा तो हम वहां शिफ्ट हो जाएंगे। आप भी पूरे कभी तो जर्जर स्कूल खेले, फिर जर्जर वैन खेले, अब जर्जर ऑफिस खेलेंगे, अब जर्जर स्कूल वैन खेलेंगे। आप इसी तरह खेलते रहिए, कंटिन्यूटी आपकी रहती नहीं है क्योंकि मीडिया आपको दूसरे ही डरों में शामिल कर देता है। वहीं सीबीएसई के सिटी कोऑर्डिनेटर संजय पाराशर ने बताया कि बाल वाहिनी को लेकर सीबीएसई की स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है, लेकिन स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करे कि बच्चों को लाने ले जाने वाले वाहन पूरी तरह से नियमों के अनुरूप हो। यदि कोई वाहन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसकी शिकायत आरटीओ में की जानी चाहिए। क्या स्कूल वाले शिकायत करते हैं? नहीं करेंगे। यहाँ तक कि जिन बच्चों के द्वारा वाहिनियों में जाते हैं उनके अभिभावक भी इस तरह की कोई खबर या कोई शिकायत नहीं करते हैं, क्योंकि वह मोबाइल देखते हुए अपने बच्चों को शिफ्ट कर देते हैं स्कूल वाहिनी में और फिर वापस अपने आप को उसी में उलझाए रखते हैं जो मीडिया डर दिखाता है।
आपका रुपया इतना कमजोर हो गया कि 91 रुपए के पार चला गया, लेकिन कहीं पर भी कोई बड़ी खबर नहीं। मीडिया ने इतनी शैतानी नहीं की कि आपको 91 रुपए पर भी वह फायदा दिखा दे, नहीं तो उसका कोई बस नहीं कि वह 91 रुपए पर भी आपको फायदा दिखा दे, क्योंकि वह जब 62 रुपए पर आपको जबरदस्त नुकसान बताता था तो मीडिया की ही शैतानी थी कि उसने 80-82 रुपए पर भी आपको फायदा बताया। और यह आप कितने भ्रमित हो चुके हैं कि जब 62 रुपए पर आपको नुकसान बता सकता है और 80-82 रुपए पर आपको फायदा, तो यदि या तो वह मीडिया आपको मूर्ख समझता है या किस तरह से समझता है, यह आप भली भांति समझ सकते हैं और कमेंट करके बताएं। दिल्ली में AQI 378, दुनिया का यह तीसरा सबसे प्रदूषित शहर, लेकिन कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं। दिल्ली के मंत्री ने माफी मांगी, तो क्या माफी मांगने से प्रदूषण कम हो जाएगा या आप माफ कर सकते हैं? इसी तरह से यदि यहाँ आप पार्टी की सरकार थी तो भी उनको न तो माफी दी जाती थी और दिन भर उनकी कवरेज की जाती थी और इस तरह से कवरेज की जाती थी कि सारा दोष सरकार का हो। लेकिन आपको दिल्ली में AQI जबरदस्त तरीके से है, लेकिन कहीं पर भी कोई बड़ी चर्चा नहीं इसके बारे में कहीं कोई शिकायत, सब चुपचाप, क्योंकि मीडिया आपको बताता है कि आपको डरना किससे है। हनुमानगढ़ की ये बड़ी खबर, जी हां, टिब्बी के राठीखेड़ा गांव में निर्माणाधीन एथेनॉल फैक्ट्री का MOU रद्द करने और किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की बुधवार को जंक्शन स्थित धान मंडी में महापंचायत होगी। इसे कांग्रेस और माकपा ने समर्थन दिया है। महापंचायत में राकेश टिकैत सहित कई बड़े किसान नेता शामिल होंगे। वहीं मंगलवार सुबह से ही जिले में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई, इसको आप किस नज़र से देखते हैं, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताइए। यदि कहीं कोई प्रदर्शन किया जाता है और इंटरनेट सेवा बंद करना कहां तक उचित है, क्योंकि किसान और जो भी वहां के बाशिंदे हैं, यदि वह वापस मुकदमे लेने की बात करते हैं या एथेनॉल फैक्ट्री का MOU रद्द करने की बात करते हैं, तो क्या ये उचित है या नहीं उचित है? लेकिन इंटरनेट बंद करना आप कहां तक उचित मानते हैं? क्योंकि देश में इंटरनेट सेवा बंद करने की मिसाल पूरी दुनिया में सबसे अधिक है। जहां भी प्रदर्शन, नेट बंद, ताकि वहां की खबर किसी को भी कोई पता नहीं चल पाए। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की महारैली होती है, वहां पे किसी ने कुछ कहा, पूरे दिन भर मीडिया, संसद में उसी बात की चर्चा की जाती है। वहां नेट बंद नहीं किया जाता, वहां सिर्फ देखा जाता है कि कहां क्या खुदाई में मिला है और पूरे दिन भर मीडिया उसी बात को लेकर चर्चा करता है। राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम का पहला प्रारूप मंगलवार को जारी हो गया। ड्राफ्ट लिस्ट से 41,85,000 वोटर्स के नाम काटे गए। अब वोटरों की संख्या 5.04 करोड़ रह गई, यानी कि 7.66% नाम कटे हैं। 42 लाख के करीब वोट कट गए। तो क्या यह देखना उचित नहीं है कि ये 42 लाख लोगों ने वोट दिए थे या नहीं दिए थे, या 42 लाख वोट काटे जा रहे हैं तो किस बेस पे काटे जा रहे हैं? उनकी लिस्ट अवश्य डिजिटल रूप से सार्वजनिक की जानी चाहिए, ताकि आम जनता ये पता लगा सके कि कहीं जो जीवित हैं या कहीं कोई अनुचित तो वोट नहीं काट दिए गए हैं। लेकिन आपको इसकी कहीं कोई खबर देखने को या कहीं भी कोई चर्चा देखने को नहीं मिलेगी। राजस्थान में घने कोहरे की चादर ने विजिबिलिटी घटा दी है। राजस्थान में उत्तर पश्चिम जिलों में घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 10 से 15 मीटर रह गई है। बीकानेर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, अलवर, हनुमानगढ़, चूरू में घने कोहरे से सड़क यातायात प्रभावित हुआ। वातावरण में नमी रहने और मौसम शुष्क रहने से पारे की गिरावट ने सर्दी बढ़ा दी है। बीते 24 घंटे में दिन रात का पारा 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का। सुबह शाम ठिठुरन का एहसास हुआ। हालांकि अगले 24 घंटे में एक नया सिस्टम एक्टिव होने से मौसम का मिजाज बदलेगा। मौसम विभाग के अनुसार सीमावर्ती क्षेत्र में कहीं कहीं मध्यम से घना कोहरा रहेगा। 3-4 दिन मौसम शुष्क रहने की प्रबल संभावना है और 23 दिसंबर से कड़ाके की सर्दी पड़ने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ उदयपुर 6 लेन NH पर नरधारी के पास मंगलवार अलसुबह दर्दनाक हादसा हुआ। कोहरे के कारण तेज रफ्तार कार को डिवाइडर नहीं दिखी, जिससे वह टकरा गई। कार सवार 2 दोस्तों की मौत हो गई और एक गंभीर घायल हो गए। कितनी रफ्तार तेज रही होगी कि डिवाइडर नहीं दिखा तो कार टकरा गई और 2 की मौत हो गई। आए दिन हादसे नहीं बल्कि यह हत्या के मुकदमे दर्ज किए जाने चाहिए।
सर्दियों का लुत्फ उठाते हुए सांबर महोत्सव को सैलानी एंजॉय व सेलिब्रेट कर सकेंगे। इसी उद्देश्य से 27 से 31 दिसंबर तक फेस्टिवल होगा। 5 दिनों तक देश विदेश से आने वाले सैलानियों को राजस्थान की कला, संस्कृति और प्राकृतिक विरासत से रूबरू कराएगा। राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से इसका आयोजन किया जाएगा। 5 दिवसीय सांभर महोत्सव में सांस्कृतिक और पारंपरिक रंगों के साथ साथ रोमांचक पर्यटन गतिविधियों का आयोजन भी किया जाएगा। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में जब हर चीज जल्दी स्क्रॉल हो जाती है, तब कुछ तस्वीरें रुकने पर मजबूर करती है। जयपुर टाइगर फेस्टिवल 2025 भी ऐसा ही एक मंच बना, जहां वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के जरिए बाघों और जंगल की कहानी सामने आई। टाइगर फोटो एग्जीबिशन की अवार्ड सेरेमनी मंगलवार को होटल क्रास आमेर में हुई। हेरिटेज आर्ट एंड कल्चरल फाउंडेशन की ओर से आयोजित टाइगर फेस्टिवल 11 से 14 दिसंबर तक चला। राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पदक विजेता और अवार्डी खिलाड़ियों को राज्य सरकार की घोषित नीति के अनुसार नियमित पेंशन या वित्तीय सहायता नहीं मिल रही है। इस संबंध में ओलंपियन और राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णा पूनिया ने मुख्य सचिव राजस्थान सरकार को एक पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने व्यक्तिगत हस्तक्षेप की मांग की है। पत्र में बताया गया है कि घोषित नीति में कुछ कमियों के कारण इस पेंशन का लाभ वर्तमान में केवल 3 खिलाड़ियों को ही मिल रहा है। आपने इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं देखी होगी, क्योंकि ऐसी चर्चाएं अब मीडिया में बहुत दूर तक हो चुकी है। राजस्थान पोलो क्लब पर 6ठे ब्रिटिश पोलो डे मनाया गया। इस अवसर पर 2 मैच हुए। जयपुर ने बीपीडी को 6-4 से हराया। जयपुर के लिए पद्मनाभ सिंह ने 3, विक्रमादित्य सिंह बरकाना ने 2 और सिद्धार्थ शर्मा ने 1 गोल किए। आईपीएल के मिनी ऑक्शन में भरतपुर के कार्तिक शर्मा को सीएसके ने 47 गुना ज्यादा कीमत देकर 14.20 करोड़ रुपए में खरीद दिया। आईपीएल इतिहास में पहली बार है कि किसी अनकैप्ड खिलाड़ी पर इतनी बड़ी बोली लगी है। कार्तिक सहित राजस्थान के तीनों अनकैप्ड खिलाड़ियों को इसी तरह से खरीदा गया है। पंचायत और निकायों का पुनर्गठन हो चुका है। प्रशासन की ओर से पूरी तैयारियां हैं। अभी ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आना शेष है। उधर हाईकोर्ट भी अप्रैल तक चुनाव कराने की कह चुका है। ऐसे में दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों ने चुनावों की तैयारियों के लिए संगठनात्मक तैयारियां पूरी कर ली है। अगले विधानसभा चुनाव से पहले इन चुनावों को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। तब तक सरकार के भी 2.5 साल पूरे हो चुके होंगे। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल सरकार के 2.5 साल के कामकाज की सफलता विफलता पर मुद्दे बनाएगी। निकाय व पंचायत चुनाव के लिए भाजपा के तर्ज पर कांग्रेस ने भी इस बार संगठन को बूथ कार्यकारिणी के गठन से लेकर प्रदेश स्तर पर खड़ा कर लिया है। ऐसे में इस बार के ये स्थानीय चुनाव बेहद रोचक हो सकते हैं। कांग्रेस ने भी कैडर तैयार कर लिया है। कांग्रेस ने संगठन को पूर्ण कर लिया है। 52,000 से ज्यादा बूथ अध्यक्ष, 10-10 कार्यकर्ताओं की कार्यकारिणी तैयार। इनमें से 1 को बीएलए बनाया गया है। हर विधानसभा क्षेत्र में 11 मंडल यानी कुल 2200 मंडल, इनमें सभी में अध्यक्ष व 30-30 की कार्यकारिणी घोषित हो चुकी है। ब्लॉक पर हर विधानसभा में 2 ब्लॉक यानी 400 ब्लॉक पर अध्यक्ष, उनके 50 सदस्यों की कार्यकारिणी तैयार की गई है। राजस्थान में 240 निकायों के लिए कांग्रेस की ओर से ऐसी कमेटियां बनाई जानी है, जिनमें 169 के अलावा अन्य स्थानों पर मंडल कमेटियां ही निकाय चुनाव का काम देखेगी। पार्टी संगठन की दृष्टि से 50 जिला अध्यक्ष हैं। इनमें 45 नए जिला अध्यक्ष घोषित हो चुके हैं। राजस्थान में राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक विभिन्न जिलों में आयोजित किए गए कुल 894 मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य रक्तदान शिविरों में 44,705 यूनिट रक्त संग्रहण किया गया। कोटा संभाग में सबसे अधिक 16,161 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। बड़ी खबर, बड़ी पहल। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।